Hello everyone, this is Anjali Chaudhary. I hereby welcome you on the YouTube channel of अक्षवाट। तो आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 6 की भूगोल से। पहले मैं आपको सारी बुक का क्वेश्चन आंसर के साथ साथ पहले मैं पाठ का कॉन्सेप्ट क्लियर कराऊंगी, उसके बाद हम क्वेश्चन आंसर करेंगे। तो आइए हम पाठ का कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेते हैं। सबसे पहला पाठ है पाठ 1, सौर मंडल में पृथ्वी। अब सौर मंडल और पृथ्वी सौर मंडल का एक हिस्सा है और सौर मंडल में न जाने कितने ही ऐसे ग्रह उपस्थित है पृथ्वी के साथ साथ। तो आइए हम बात करते हैं सबसे पहले चंद्रमा की। पूर्ण चंद्र जो होता है वो महीने में एक बार ही दिखाई देता है। यही रात पूर्णिमा की रात कहलाती है, जिसमें हम पूर्ण चंद्र को एक साथ देख सकते हैं। उसके बाद 15 दिन बाद हम चांद को नहीं देख सकते, वह पूर्ण रूपेण छुप जाता है। यही रात अमावस्या की रात कहलाती है। जो वस्तुएं रात को चमकती है, जैसे कि चंद्रमा हो गया, तारे हो गए आदि, जितनी भी वस्तुएं रात को हमें चमकती हुई दिखाई देती है, टिमटिमाती हुई दिखाई देती है, वह दिन में नहीं दिखाई पड़ती, क्योंकि दिन में सूर्य का प्रकाश तेज होता है, जिसके कारण हम उन्हें दिन में नहीं देख सकते। उसके बाद आते हैं खगोलीय पिंड। खगोलीय पिंड में जैसे कि सूर्य, चंद्रमा, तारे, ये सभी हमारे खगोलीय पिंड है। खगोलीय पिंड होते क्या है? कुछ पिंड बड़े आकार के व गर्म होते हैं, ये गैसों के भी बने होते हैं, इनके पास अपनी ऊर्जा व प्रकाश होता है। यही पिंड तारा कहलाते हैं। जैसे कि सूर्य भी एक तारा है, इसी प्रकार सूर्य, चंद्रमा, तारे, ये सभी खगोलीय पिंड है। इसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट पेज पर। तो आइए अब हम सौर मंडल के बारे में बातें करते हैं। सौर मंडल में सूर्य होते हैं, हमारे 8 ग्रह होते हैं, उपग्रह होते हैं, क्षुद्र ग्रह होते हैं और कुछ उल्काएं पिंड भी होती है। अब हम बात करते हैं सूर्य के बारे में। सूर्य जो है वो सौर मंडल के मध्य में स्थित होता है। यह एक गर्म गैसों का बना गैसीय गोला है। इसमें सूर्य में खिंचाव बल होता है, इसी कारण सूर्य के चारों तरफ जो हमारे 8 ग्रह है वो चक्कर लगाते हैं। सूर्य जो है वो प्रकाश व ऊर्जा का एकमात्र ही स्रोत होता है। अब हम बात करेंगे हमारे 8 ग्रहों के बारे में। 8 ग्रहों में दूरी के अनुसार जो है वो बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून होते हैं। जो बुध होता है वो सूर्य के सबसे समीप होता है, इसलिए उसे एक परिक्रमा करने में 88 दिन का वक्त लगता है। उसके बाद हम बात करते हैं कि जो हमारे 8 ग्रह होते हैं वो सूर्य के चक्कर लगाते हैं, सूर्य के चारों ओर। उसके बाद जो शुक्र होता है, शुक्र भी हमारा एक ग्रह है, वह बिल्कुल पृथ्वी का जुड़वा ग्रह कहा जाता है, क्योंकि यह आकार और आकृति में बिल्कुल पृथ्वी के समान होता है। एक हमारा 9वां ग्रह था प्लूटो, जिसे अगस्त 2006 में खगोलीय संगठन की बैठक ने इसे ग्रह की श्रेणी से निकालकर बौने ग्रहों में शामिल कर दिया है। उसके बाद हम आते हैं अपने उपग्रह पे। उपग्रह भी सौर मंडल का ही एक हिस्सा है। यह ग्रह के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। जैसे हमारे ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, वैसे ही हमारे उपग्रह 8 ग्रहों के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। ग्रह के चारों ओर यह चक्कर लगाते हैं। कुछ उपग्रह मानव निर्मित भी होते हैं, जिन्हें हम सैटेलाइट कहते हैं, जैसा कि आप सब लोग सैटेलाइट के बारे में जानते हो। कुछ भारतीय उपग्रह होते हैं जिनका नाम है इनसैट, एडुसैट और IRS। जो चंद्रमा है वह भी एक उपग्रह ही है, जो हमारी पृथ्वी का उपग्रह है। यह पृथ्वी का एक चक्कर 27 दिन में पूरा करता है। यह घूर्णन भी, जिस प्रकार यह पृथ्वी की परिक्रमा करता है, उसी प्रकार यह अपना घूर्णन भी करता है। इसी के कारण हमें इसका सिर्फ पृथ्वी से एक ही भाग दिखाई देता है। अब हम बात करेंगे क्षुद्र ग्रह के बारे में। जो क्षुद्र ग्रह होते हैं यह असंख्य होते हैं। यह सूर्य की परिक्रमा लगाते हैं। क्षुद्र ग्रह जो होते हैं वो ग्रह से टूटकर बने होते हैं। इसमें जो ये क्षुद्र ग्रह होते हैं ये मंगल और बृहस्पति के बीच की जो कक्षाएं होती है उनके बीच में चक्कर लगाते हैं सूर्य के चारों तरफ। अब हम बात करेंगे उल्का पिंड की। उल्का पिंड जो है वो सूर्य की परिक्रमा वाले पत्थर के टुकड़े होते हैं। यह पृथ्वी पर आते वक्त वायु घर्षण के कारण जल जाते हैं। ठीक है, यह पृथ्वी तक पूरी तरह नहीं पहुंच पाते। हमारे आकाशगंगा में कई सारे उल्का पिंड अवस्थित है, जो कि पृथ्वी पर आते वक्त वायु घर्षण से जल जाते हैं। अब हम बात करेंगे पृथ्वी, सूर्य व चंद्रमा के बारे में। तो आइए अब हम समझाते हैं आपको पृथ्वी के बारे में।
पृथ्वी जो है वो ध्रुवों के पास से चपटी होती है, जिससे इसका आकार भू आब का होता है। यानी कि हमारी जो पृथ्वी होती है वो संपूर्ण गोल ना होकर ऐसे होती है, ठीक है। और यह सूर्य से 15 करोड़ किलोमीटर की दूरी पर स्थित होती है। पृथ्वी जो है वो स्थान से तो तीसरा भाग होता है, लेकिन आकार में यह 5वां सबसे बड़ा ग्रह कहलाता है। पृथ्वी पर 2/3 भाग जो होता है वो पानी से घिरा होने के कारण नीला ग्रह भी पृथ्वी को हम कहते हैं, ठीक है। उसके बाद जो है पृथ्वी ही एकमात्र ऐसा ग्रह है जिस पर जीवन जो है वो सुलभ है। क्योंकि पृथ्वी पर पानी, वायु और ये सभी चीज़ें उपस्थित होती है जो जीवन को अनुकूल बनाती है। उसके बाद पृथ्वी पर जो है वो सूर्य का प्रकाश 8 मिनट पर पहुंचता है। पृथ्वी जो है वो चंद्रमा, पृथ्वी का केवल एक ही उपग्रह है। पृथ्वी के पास केवल एक ही उपग्रह है जिसका नाम है चंद्रमा। तो आइए अब हम बात करते हैं चंद्रमा के बारे में। तो आइए अब हम पढ़ेंगे चंद्रमा के बारे में। चंद्रमा जो है कुछ ग्रहों के पास भी अपने चंद्रमा होते हैं। जो चंद्रमा है वो पृथ्वी का एक उपग्रह है। ऐसे ही कुछ हमारे ग्रह हैं जिनके खुद के अपने चंद्रमा होते हैं। अब है जो चंद्रमा है वो पृथ्वी के व्यास का 1/4 भाग है। वैसे ही चंद्रमा की जो है वो पृथ्वी से दूरी 3,84,400 किलोमीटर की दूरी पर हमारा चंद्रमा हमारी पृथ्वी से स्थित है। उसके बाद पृथ्वी के चारों ओर जो ये चंद्रमा है, जैसे हमारी पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है, वो एक ग्रह है। वैसे ही चंद्रमा जो है वो एक उपग्रह है, वो हमारी पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता है। और चंद्रमा के बारे में एक और रोचक बात जो मैं आपको बताना चाहूँगी, जो नील आर्मस्ट्रॉन्ग थे वो ऐसे प्रथम व्यक्ति थे जो 21 जुलाई 1969 यानी कि 1969 को वो चंद्रमा पर पहली बार पहुँचे थे। अब हम बात करेंगे आकाश गंगा के बारे में, जिसे हम गैलेक्सी कहते हैं। आकाश गंगा क्या है? आकाश गंगा जो है वो एक बहुत ही विशाल है, जो हमारा सौरमंडल है जिसमें सूर्य, चंद्रमा, तारे ये सभी आते हैं, वो भी सौरमंडल जो है वो आकाश गंगा का ही एक भाग है। यानी कि सौरमंडल आकाश गंगा से छोटा है, आकाश गंगा सबसे बड़ी है। आकाश गंगा में करोड़ों तारे व बादल होते हैं। ऐसी ही आकाश गंगाओं से ब्रह्मांड का निर्माण होता है। यानी कि सबसे छोटे हमारे ग्रह होते हैं, उसके बाद सौरमंडल आता है। सौरमंडल भी आकाश गंगा में अवस्थित होता है, और जो आकाश गंगा है उससे हमारे पूरे ब्रह्मांड का निर्माण होता है। और यहीं पे हमारा पाठ एक सौरमंडल में पृथ्वी होता है समाप्त। अब हम आपको क्वेश्चन आंसर करवाएंगे इस चैप्टर के। तो आइए, अब हमने जैसे कि चैप्टर का कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर कर लिया है, अब हम इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि ग्रह और तारों में क्या अंतर है। जैसा कि हमने चैप्टर में भी पढ़ा था कि जो तारे होते हैं वो एक आकाशीय पिंड होते हैं और ये गैसों के बने होते हैं। ये आकार में भी बड़े होते हैं तारे, और इनकी संख्या जो होती है वो लाखों में होती है। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए सूर्य भी एक तारा है, क्योंकि यह भी गैस का बना हुआ एक गोला है। अब हम बात करेंगे ग्रहों के बारे में। ग्रह जो होते हैं वो भी तारों की तरह आकाशीय पिंड ही होते हैं, लेकिन इनकी जो संख्याएं होती है वो सीमित होती है। जैसे कि ये संख्या में 8 होते हैं। यह सूर्य से प्रकाश प्राप्त करते हैं। जैसे कि ये खुद के गर्म होते हैं, इनके गैस के ये बने होते हैं, परंतु जो ग्रह होते हैं वो अपना प्रकाश सूर्य द्वारा प्राप्त करते हैं। ये तारों से छोटे होते हैं। पृथ्वी जो है उसे भी एग्जाम्पल के लिए हमने ग्रह मान सकते हैं। तो आइए अब हम करते हैं अपना दूसरा प्रश्न। तो आइए अब हम इसका दूसरा क्वेश्चन करते हैं। दूसरा इसका प्रश्न है कि सौर मंडल से आप क्या समझते हैं। सौर मंडल, जैसा कि हमने पाठ में भी पढ़ा था कि सौर मंडल के ये भाग होते हैं: सूर्य, ग्रह, उपग्रह, नक्षत्र व अन्य खगोलीय पिंडों का समूह ही सौर मंडल कहलाता है। ठीक है। उसके बाद है प्रश्न नंबर 3, सूर्य से दूरी के अनुसार हमें ग्रह के नाम लिखने हैं। इस बात का जो क्लियरेंस थी वो भी मैंने चैप्टर के बीच में ही कर दी थी। तो अब हम ये प्रश्न 3 का भी आंसर करते हैं। सबसे नज़दीक सूर्य के होता है बुध, जो कि 88 दिन में इसका चक्कर लगा लेता है, अपनी परिक्रमा पूर्ण कर देता है। उसके बाद आता है शुक्र, जिसे हम पृथ्वी की जुड़वा बहन भी कहते हैं। उसके बाद पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस व नेपच्यून होते हैं।
अब चौथा प्रश्न, जैसा कि आप लोगों को पता है कि किताब में पूछा गया है कि पृथ्वी को अद्भुत ग्रह क्यों कहते हैं, क्यों हम पृथ्वी को अद्भुत ग्रह कहते हैं? तो इसका आंसर है क्योंकि पृथ्वी सूर्य से ना तो बिल्कुल करीब है, क्योंकि पृथ्वी दूरी के अनुसार तीसरे नंबर पर है, और ना ही बिल्कुल दूर है, अर्थात इसका जो तापमान रहता है ना तो वो बिल्कुल गर्म है ना ही बिल्कुल ठंडा है। इस पर जो जल की प्राप्ति होती है, पृथ्वी पर जो जल होता है वो हमें संपूर्ण मात्रा में प्राप्त होता है। और पृथ्वी का वायुमंडल का भी पृथ्वी पर पाया जाना, वायुमंडल जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि पृथ्वी के चारों तरफ से जो हमें घेरे हुए है वो वायुमंडल ही है। तो वायुमंडल में जो होती है एक ओजोन परत भी होती है जो सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों को रोकती है, और पृथ्वी पर दिन और रात भी होते हैं। अतः पृथ्वी एक ऐसा ग्रह है जिस पर पानी, तापमान उसका ठीक रहना और उस पर वायुमंडल का होना हमें उसके जीवन के अनुकूल बनाता है। तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 5। ये है कि हम हमेशा चंद्रमा के एक भाग को ही क्यों देख पाते हैं। जैसा कि आप लोगों ने देखा होगा कि जब भी हम पृथ्वी से चांद को देखते हैं तो हमें सिर्फ उसका आगे का या पीछे का ही भाग क्यों नजर आता है, सिर्फ एक ही भाग हम क्यों देख पाते हैं? क्योंकि चंद्रमा का अपने अक्ष पर घूमने का समय व पृथ्वी का चक्कर लगाने का समय एक ही होता है, जो 27 दिन 8 साढ़े 8 घंटे तकरीबन आप मान सकते हैं चंद्रमा की दोनों गतियां घूर्णन व परिक्रमण एक ही साथ करती है। जैसे कि चंद्रमा घूमता भी पृथ्वी की परिक्रमा भी ऐसे ही लगाता है और अपना घूर्णन भी उसी स्थान पर करता रहता है, इसीलिए हमें चंद्रमा का केवल एक ही भाग दिखाई देता है। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर, प्रश्न नंबर 6 कि ब्रह्मांड क्या है। ये कॉन्सेप्ट मैंने पाठ में ही क्लियर कर दिया था। तो इसका आंसर है कि ग्रह, तारे व अन्य खगोलीय पिंड ये सभी ब्रह्मांड के अंतर्गत आते हैं। ग्रह जैसे कि आप लोगों को पता ही है, हमारे 8 ग्रह, तारे जिनमें कि सूर्य आदि आते हैं, व अन्य खगोलीय पिंड ये सभी हमारे ब्रह्मांड के अंतर्गत आते हैं। तो आई होप कि आप सबको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा और पाठ 1 सौर मंडल में पृथ्वी के प्रश्न उत्तर भी समझ में आ गए होंगे। आई होप कि आपको पाठ 1 सौर मंडल में पृथ्वी वाला कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। तो अब हम आपको मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में पाठ 2 के साथ। धन्यवाद।